दोस्तों अब बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख देवियों के बारे में। उनकी उपासना की रीति कैसी थी, उपासना का उद्देश्य क्या था। तो वैदिक धर्म में पुरुष देवता का ही आधिपत्य था, देवियां बहुत कम थी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी उषा यानी कि प्रभात की देवी थी। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ईला, अदिति, पुरामदी। ईला क्या थी? आहुति की देवी। अदिति क्या थी? देवों की महामाता। पुरामदी क्या थी? उर्वरता की देवी। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा कौन थी? ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उर्वशी। और एक शब्द आया है हीनोथिज्म। दोस्तों यह मैक्स मूलर ने ये कहता है कि भाई कुछ टाइम के बाद, पहले क्या था, ऋग्वेद काल में जो है अनेक देवता थे और बहुदेववाद का प्रचलन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक ही देवताओं को प्रमुखता दी जाने लगी और मैक्स मूलर ने इसे एक देव या देववाद या हीनोथिज्म कहा गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाकर एक ईश्वरवाद के दर्शन होने लगते हैं। अब बात करेंगे उपासना की रीति की। दोस्तों ऋग्वैदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना। बलि या यज्ञ आहुति में शाक और जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी, परंतु इन्हें चढ़ाते समय कोई भी अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। और अब बात करेंगे उपासना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य देवताओं की उपासना जो है वो संतान के लिए, पशुओं के लिए, अन्न के लिए, धान्य के लिए, आरोग्य के लिए जो है वो अपनी उपासना करते थे। ये लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। इन आर्यों का जो मूल उद्देश्य था, यानी कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उनकी उपासना का जो मूल उद्देश्य था लौकिक था, पारलौकिक नहीं था। ये आपको कंसेप्ट समझना है। वो लोग जन्म मृत्यु के बाद की बात नहीं सोचते थे। वो अपने लिए जो है भौतिकवादी जो जिंदगी थी, संतान, पशु, अन्न, धान्य, यानी कि जो उनके जीवन के लिए अच्छी चीजें थी उनको ही ज्यादा महत्व देते थे और उपासना भी इसीलिए करते थे।